आज मैं आपको ऐसी कंपनीज बताने जा रहा हूँ जिसके शेयर प्राइस बहुत महंगे हैं। जैसे आप एमआरएफ लिमिटेड को ले लीजिए। इसका एक शेयर प्राइस है 65,000 से भी ज़्यादा। और जो मिडिल क्लास आदमी, जो लो लेवल का आदमी होता है थोड़ा, जिसकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, वो इन शेयर को एक भी नहीं खरीद सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर इन कंपनीज के शेयर सच में महंगे हैं या पब्लिक को लगते हैं कि इनकी प्राइस 65,000 है तो ये शेयर बहुत महंगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमारे लिमिटेड के साथ साथ एक दो कंपनीज का एनालाइज और करूंगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कंपनी के शेयर की प्राइस कैसी है। तो पहले हम एमआरएफ लिमिटेड को कंपनी को ले लेते हैं। एमआरएफ लिमिटेड कंपनी का एक शेयर प्राइस है 65,191। और एमआरएफ लिमिटेड जो कंपनी आप समझ सकते हो, इसका सेक्टर है टायर्स। टायर्स वायर्स से कंपनी बनाती है। जैसे कि आप क्रिकेट में भी देखते हुए, क्रिकेट बैट में एमआरएफ टायर्स के स्टिकर्स लगे रहते हैं। तो एमआरएफ टायर का मार्केट कैप है 27,648.54 करोड़। और जब 65,000 की इसकी एक शेयर की कीमत है, एक शेयर का 65,000 का है, तो ये ऐसा लग रहा है कि 65,000 बहुत महंगा शेयर है। आखिर ये सच में महंगा है? अगर हम शेयर्स का महंगा होने का कारण एक क्यों होता है, वो है बोनस शेयर्स और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। अगर कभी किसी कंपनी के शेयर्स स्प्लिट कर दिए जाते हैं या बोनस शेयर्स इशूज कर दिए जाते हैं तो शेयर प्राइस खुद सस्ती हो जाती है। जैसे कि हम इस कंपनी शेयर का देखते हैं। फेस वैल्यू इस शेयर की है ₹10, मतलब 10 रुपये की फेस वैल्यू में एक शेयर है। ये भी मतलब, और मिनिमम फेस वैल्यू उसकी हो सकती है 1। तो 1 और 10 में आप देख लीजिए 10% का अंतर है, 10 का अंतर है। वहीं अगर हम इसके, मैं जैसे आपको बता रहा था, बोनस शेयर्स और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स की वजह से शेयर महंगे या कम होते हैं। बोनस शेयर्स मतलब, अगर किसी बंदे के पास, इन्वेस्टर के पास एक शेयर किसी कंपनी का है, तो जो एक शेयर है उसको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। मैंने आपको बोनस और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना रखा है। मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जाके देख सकते हैं। आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि बोनस शेयर और स्प्लिटिंग ऑफ शेयर होता क्या है। जैसे कि हम बोनस शेयर पे आए, तो बोनस शेयर मतलब कि जैसे किसी, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास एक हमारे टायर्स का एक शेयर है, तो मुझे बोनस के तौर पे एक शेयर और दिया जाएगा। ये, इसका बस एक ही कारण होता है, इससे हम इन्वेस्टर को कोई भी फायदा नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता, आपको नीचे वीडियो देखेगा तो आप पता चल जाएगा। इन्वेस्टर को इससे कोई फायदा नहीं होता बोनस शेयर से। और बोनस शेयर बस लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और उससे इन्वेस्टर्स भी खुश हो जाते हैं कि हमको तो बोनस मिल रहा है। और वहीं आता है स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स मतलब कि कंपनी ने, जैसे एक मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास एक शेयर है, मेरे को कट करके एक शेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरे को एक शेयर मेरे पास था, तो मेरे को दो शेयर मिल गए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास 60,000 का एक शेयर है और उन्होंने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में। एक शेयर को, 60,000 के एक शेयर को उन्होंने स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में। तो मेरे पास हो गए दो शेयर्स वो भी हो गए, डेट इज 30,000, और 30,000 के दो शेयर हो गए। तो ऐसे में ऐसा सुनाई दे रहा है कि मेरे पास एमआरएफ टायर से दो शेयर है, लेकिन हकीकत अगर देखे जाए तो मेरे पास शेयर तो एक भी होता तब भी मेरे को 60,000 की वैल्यू होती। और अगर मेरे पास अब दो शेयर आ गए फिर भी उसकी वैल्यू 60,000 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें शेयर प्राइस महंगी होने का कारण बोनस शेयर से स्प्लिटिंग ऑफ शेयर में इसलिए बता रहा हूँ कि बोनस शेयर जो होता है, अगर देखिए जैसे एमआरएफ टायर्स के हम केस में देखा जाए तो कभी किसी इस कंपनी ने बोनस इशू नहीं किया। बोनस इशू नहीं किया मतलब इनकी शेयर प्राइस जितनी शुरू से थी उतनी ही अभी भी है। इनने कभी बोनस शेयर इशू ही नहीं किया, इनने कभी स्प्लिट भी नहीं किया अपना शेयर। देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी लुक्स लाइक द कंपनी हैज नॉट डन शेयर स्प्लिट्स इन द रिसेंट पास्ट। मतलब कभी शेयर स्प्लिट भी नहीं किया, ना उन्होंने कभी शेयर बोनस किया है, इशू किया है। तो कैसे, अगर उनकी 65,000 में उनने शुरू में आईपीओ भी निकाला था तो उनने कभी स्प्लिटिंग नहीं की, कभी बोनस शेयर्स इशू नहीं किए, तो उस हिसाब से उनका जो शेयर है उसकी जो कीमत शुरू में तय की गई थी आईपीओ के समय, वही उसकी कीमत अभी भी है। अगर ये मान लो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स करते थे दो बार तीन बार, अभी तक स्प्लिट कर चुके होते, तो शेयर प्राइस भी अगर एक बार भी स्प्लिट किया होता तो इनकी शेयर प्राइस 30,000 के आसपास होती, 65,000 के हिस्से देखो तो। वैसे ही अगर हम इस कंपनी की और चीज़ें फंडामेंटल्स देखे जाएं तो इस कंपनी के पीई रेशियो है 27 का, और डिविडेंड यील्ड मतलब 0.10% के लगभग इनको इस कंपनी डिविडेंड भी दे देती है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी के, हम अगर चार्ट से अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक एक साल में बढ़ी है।
3 साल में तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की माइनस में चली गई थी, लेकिन अभी 1 साल में देखा तो अच्छी रिकवरी की है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ अभी कंपनी की बहुत कम चल रही है, 1% से भी कम प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम नहीं कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी उनका ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा इनका रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी की ओनरशिप है, एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल्स हैं, उस कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी। एमआरएफ टायर्स लिमिटेड बहुत समय से इंडियन मार्केट में अपने आप को बचाए रखा है। बल्कि सीए टायर्स, इतने सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर भी एमआरएफ टायर्स ने अपने आप को ढंग से मेंटेन कर रखा है। अगर वैसे भी एमआरएफ टायर्स की तरह ही दूसरी जो कंपनी है वो है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का भी शेयर प्राइस बहुत हाई चलता है, जो कि 20,130 के आसपास है। हम देखें कि 20,130 का जब इसका शेयर प्राइस है, तो उसके भी हम देखा जाए कि बोनस शेयर्स, और कभी इनने बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर्स किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी इनने अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया, जैसे कि मतलब कभी इनने अपने शेयर्स को टुकड़ों में नहीं बांटा, और ना इनने कभी बोनस शेयर्स इशू किए हैं। तो इसका मतलब जैसे कि अगर 20,000 इसकी शेयर प्राइस है, अगर ये शेयर को स्प्लिट भी कर देते मतलब, तो फिर भी इनकी मतलब मान लीजिए कि आप ये एक शेयर को 5 पार्ट में डिवाइड करते रहे हैं, स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो इनकी एक शेयर की कीमत हो जाती है 4,000 रुपये। ऐसे ही इन्वेस्टर को लगता है कि 4,000 तो सस्ता मिल रहा है हमको, शेयर 4,000 ठीक ठाक प्राइस में मिल रहा है। लेकिन अगर पता चले कि 4,000 ही हमको वहाँ 20,000 का एक शेयर मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए वो 4,000 इंटू 5 = 20,000, तो ऐसे ही हमको 5 शेयरों के बराबर का पैसा भी तो मिल रहा है 20,000 में। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि ये शेयर्स महंगे नहीं होते हैं। इन जो कंपनीज होती हैं, ये इसलिए इतना महंगा शेयर रखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो बहुत कम निकालती हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के केस में आए, तो इनका शेयर प्राइस है 2,182 रुपीज़ का। और हम देखते हैं क्या कभी इन्होंने अपने शेयर स्प्लिट किए हैं, कभी बोनस इशू किए हैं। अगर बोनस की बात देखें तो इनने भी कभी बोनस इशू नहीं किए, और कभी इनने ना शेयर्स स्प्लिट किए हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इनने इनने भी बोनस शेयर्स इशू नहीं किए, स्प्लिट नहीं किए, और वहाँ एमआरएफ ने भी नहीं किए थे, तो ये शेयर सस्ता क्यों है और एमआरएफ महंगा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि देखिए, एमआरएफ के शेयर्स जो है मार्केट में है 0.40 करोड़ के आसपास, मतलब 40.40 करोड़ के आसपास वहाँ मार्केट में शेयर है। और एच के शेयर्स हैं 234.78 करोड़। कहाँ 0.40 करोड़ शेयर्स और कहाँ 234 करोड़ शेयर्स, यही अंतर आता है कि देखिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि एच कंपनी ने इतने ज़्यादा शेयर्स निकाल रखे हैं मार्केट में, तो इन अपने आप शेयर प्राइस कम हो जाती है। वहीं एमआरएफ ने 65,000 अपनी शेयर प्राइस रखी है, लेकिन उन्होंने शेयर भी तो बहुत ही कम निकाले हैं, बहुत ही मिनिमम शेयर्स हैं। शेयर्स मिलना कठिन है एमआरएफ का। जैसे कि अब हम श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी के केस में आए, जो कि बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस में ट्रेड करती है। और ये श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाती है, और ये नॉर्थन इंडिया साइड को ज़्यादा फेमस है। जो नॉर्थन इंडिया साइड को रहते हैं उनको ये कंपनी बहुत ज़्यादा सुनी भी होगी, ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है इस साइड में। और इसकी जैसे कि आप शेयर प्राइस देख सकते हैं, वो है 22,500 के आसपास। मार्केट कैप कंपनी का है 81,000, और इसकी वैल्यूएशन देखी जाए वो भी फेयर वैल्यूएशन है। अब देखिए आप, 22,500 की वैल्यू में भी अगर फिनस्टार भी इसको फेयर वैल्यूएशन बता रहा है, तो इसका मतलब ये शेयर प्राइस महंगा नहीं होगा। इसमें इसमें क्या है, अब हम इसके केस में देखते हैं, क्या कभी इन्होंने बोनस शेयर्स इशू किए हैं? ये देखिए, ना कभी बोनस शेयर्स इशू किए हैं, ना इनने कभी शेयर्स अपने स्प्लिट किए हैं। और लेकिन इसके और इनके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स देखिए, वो है 3.61 करोड़। इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी में शेयर्स हैं बस 3.61 करोड़, और वहाँ एच के केस में 250 करोड़ के आसपास शेयर्स थे, लेकिन उनके शेयर प्राइस थी कम। इनकी शेयर प्राइस तो ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है। और फेस वैल्यू यहाँ देखा जाए इस कंपनी की, वो है ₹10। और अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए इस कंपनी की, वो सब हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंपनी देखी जाए वो है 12.46%। 5 ही साल में अच्छी खासी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ हुई है। इनकी सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो वो भी 5 साल में 12.46% से ग्रो हुआ है। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी देखी जाए वो भी 30% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की बहुत अच्छी है 5 साल में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है। तो जैसे कि आपने देखा है इस कंपनी के बारे में, इसकी शेयर प्राइस तो बहुत महंगी है, लेकिन ये फिनस्टार भी इसका वैल्यूएशन फेयर है, और ना कभी इनने बोनस शेयर्स इशू किए, ना इनने कभी शेयर स्प्लिट किए। उस वजह से नंबर ऑफ शेयर्स सब कम है,
और ना इनने कभी शेयर्स स्प्लिट किए, तो एक शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये इसका रीज़न है। और ज़रूरी नहीं कि आप इतने महंगे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास लोग ऐसे हैं जो एक शेयर भी इन कंपनीज़ का नहीं खरीद पाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पार्सल शेयर्स भी खरीद सकते हो इन कंपनी के। तो और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं ये कंपनीज बताई हैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखिएगा और मेरे कहीं पर मत चलिए, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी अगर सजेशन हो या क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं मुझे, और नीचे कमेंट में ही बता सकते हैं, मैं आपके सब रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।